हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो कन्या राशि वाले किसी को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी उनके साथ फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। तो कन्या राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, उस इंसान को लेकर, उस आपके पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि क्या आपकी शादी फ्यूचर में उनके साथ होगी कि नहीं होगी। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वर्गो कन्या राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, शादी को लेकर कन्या राशि वाले क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टोटलिटी, वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस। कन्या राशि देखिए, यहाँ पे सारे कार्ड्स काफी हद तक आपकी फीलिंग्स को लेकर तो पॉजिटिव आए हैं कि आपके मन में उनके लिए क्या है, पार्टनर को लेकर, खास करके शादी को लेकर। देखिए तो मैरिज को लेकर आपकी सोच जो है ना अपने पार्टनर को लेकर, वो एक पॉजिटिव सोच ही रहती हुई मुझे दिख रही है। आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना। अब यहाँ पे मुझे कई लोगों का दिख रहा है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो कन्या राशि, आप शादीशुदा हो या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या फिर आप दोनों ही हो सकते हैं शादीशुदा है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं कि सिंगल्स ही हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो शादी एक आप लोग करवाना चाहते हो, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आया ये मैरिज का ही होता है। तो ये कार्ड बोलता है कि आप कन्या राशि अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, या एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आए, हमेशा का साथ बना रहे, एक बॉन्ड आप लोगों का बना रहे, इस तरीके की चीज़ें आप उनके साथ मुझे चाहते हुए दिख रही हो। टोटलिटी का मतलब है कि आप अपने पूरी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में देना चाहते हो, अपना 100% देना चाहते हो कि भी पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप आपको मिल जाए, पूरे तरीके से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में रहें आपके साथ। और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, आपके मन में आपके पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। लेकिन आप बहुत समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो कन्या राशि, बहुत मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। बट यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अगर चीज़ों को शादी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिलीज़ की दखल-अंदाज़ी हो सकती है। अब ये फैमिली, घर वाले आपके खुद के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है या रहेगी। हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, या फिर सिंपल ही जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा घर वाले अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कंज़र्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण, या फिर सिंपली घर वाले कई बार होता है ना कि नहीं हम जो बोल रहे हैं उसी उसी हिसाब से करो। तो थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि फैमिली की अपोज़िशन या फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। और थोड़ी-सी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि अगर मैरिज में कन्वर्ट करते करेंगे तो थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हो सकता है खराब हैं, या देखिए चैलेंजेस भी आपको लग रहा है कि रहेंगे आगे। आप करवाना चाहते हो, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि आपको और क्या-क्या फ़ील हो रहा है। आपको ये भी लग रहा है इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट फैमिली की तरफ से रह सकती है। कुछ अड़चनें, कुछ चैलेंजेस भी रह सकते हैं। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, मंज़िल इतनी आसान नहीं है, इतना आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। और या तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है कि आप चीज़ों को डील कर पाएँ। अ, अब डील करने का मतलब मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे होता है ना कि एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, हिम्मत के साथ काम लेना पड़ता है। तो आपको थोड़ा-सा या तो डर लग रहा है या आप थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत या उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले पाएँगे। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ही वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें, या फिर वो आपके लिए स्टैंड्स ले पाएँ। इस तरीके की एनर्जीज़ आपको मन में फ़ील हो रही हैं कि भी ये चीज़ों की कमी रहेगी साथ की साथ। और बट प्यार बहुत करते हो अपने पार्टनर को कन्या राशि, आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं। और अगर किसी भी कारण से इस रिलेशनशिप में आप दोनों में दूरी आई हुई है, आपकी बात नहीं हो रही है या एक डिस्टेंस है,
तो आप अपने पार्टनर के पास वापस ही आना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आप अपने पार्टनर, आपके मन में फिर से वही प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में फिर से जागता हुआ मुझे दिख रहा है और आप अपने पार्टनर के पास ही वापस आना चाहते हो। अगर किसी कारण से दूरी आई है, जिन लोगों की दूरी आई हुई है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कन्या राशि। तो आप अपने पार्टनर के पास फिर से वापस आना चाहते हो रिलेशनशिप में और चाहते हो कि इनके साथ ही चीज़ें आगे बढ़ें। इस तरीके की भी मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही है और अगर आपके पार्टनर आपसे थोड़ा-सा दूर हुए हैं, उन्होंने किसी तरीके की दूरी बनाई है, तो आप चाहते हो कि वो आपके पास वापस आ जाएँ और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। और अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच भी रहे हैं ना कन्या राशि, ये वैसे मैं सब ये नहीं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया, तो आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, इतना आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपकी फीलिंग्स तो पॉज़िटिव दिख रही हैं, लेकिन साथ के साथ क्या लूप होल्स हैं, आप करवाना चाहते हो बट क्या अड़चनें रह सकती हैं, ये आपकी फीलिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि। शादी को लेकर आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं आपके साथ शादी को लेकर? टावर का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मैरिज को लेकर? सेक्स, देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर की रीडिंग में ना 1-2 चीज़ें और मुझे नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि हर चीज़ हर इंसान के साथ मैच नहीं होती है, कि कुछ चीज़ें मैच हो जाती हैं, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं ना हम लोग, तो हो सकता है सभी के साथ वो चीज़ें मैच ना हो। लेकिन 1-2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा आएँगी तो मैं आपको एक्सप्लेन अपने आप ही कर दूँगी। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड और सेक्स के कार्ड आए हैं। एक तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि कहीं न एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर वो ये सारी चीज़ें आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, रिलेशनशिप फ़िज़िकल लेवल पे हो, इंटीमेट हो, ये चीज़ें रहेंगी। ये जिनके रिलेशनशिप में ये चीज़ें चल रही हैं, ये उनके ऊपर लागू होंगी, हर किसी के लिए नहीं होगी ये सारी चीज़ें। बट मुझे आपके पार्टनर की ना 1-2 चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर का ना 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। ये कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को बोलता है कन्या राशि। अब ये ना अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करने लग जाना। ये सभी कन्या राशि के पार्टनर का नहीं है, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। ये पहली सिचुएशन है, दूसरी मैं आपको बता दूँगी अभी। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, या तो वो आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में कोई और इंसान है कन्या राशि, या फिर वो उनके या तो घर वाले कह लो, फैमिली कह लो, या फिर वो खुद ही अपने लिए और कोई इंसान देख रहे हैं और जो आपको शायद नहीं बता रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे थोड़ी-सी दिख रही हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड बोलता है कि एक यूनियन किसी के साथ जो चीज़ें मैंने बताई है ना अभी, किसी और से बात कर रही हैं। अब ये कि देखिए, या तो खुद बात कर रही हैं या कई बार होता है घर वाले देख रहे हैं उनके। आपके अलावा अपने लिए और लोगों को एक्सप्लोर कर रही हैं, और या फिर किसी तीसरे इंसान की आप दोनों के बीच में दखल-अंदाज़ी भी मुझे रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं कन्या राशि, ये चीज़ें रहेंगी। एक तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको, अब ये चीज़ें ये नहीं है कि शक करने बैठ जाओ अपने पार्टनर के ऊपर, मैंने बोला तो अब भी हाँ, अभी ये तो पक्का ही ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये मुझे नज़र आई तो मैंने आपको बताई। और आपके साथ देखिए चाहते हैं, अगर हम आपके साथ रीडिंग को देखें, तो रीडिंग तो वैसे आपके साथ ही है, ये उनकी मुझे 1-2 चीज़ें नज़र आई तो मैंने आपको बोल दी। आपके साथ रीडिंग को देखें तो आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेके फ़ील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ चाहते हुए मुझे दिख रही है। बट उस इसी सब चीज़ों को लेकर हो सकता है वो किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, करना क्या है? मतलब जैसे होता है ना कि आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह-मशवरा ले रहे हैं। अब वो एडवाइस किसी से भी हो सकती है, हो सकता है उनका कोई चाहने वाला है, उनका कोई घर वाला है, कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है, जिससे वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि उनको करना क्या है। या किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि
कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ये भी चीज़ें कुछ कन्या राशि के पार्टनर की ये चीज़ें रहेंगी। जो मैंने पहले बोली ना कि वो अपने लिए और लोगों को से बात कर रही हैं, उनके घर वाले देख रहे हैं या आपको आपसे कुछ चीज़ें छुपा रही हैं, ये 15-20 परसेंट कन्या राशि वालों के पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो जो चीज़ें मुझे नज़र आई एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी। इसीलिए मैंने बोला था ये जनरल रीडिंग होती है, एक-एक चीज़ सारी मैच नहीं होती है। कुछ चीज़ें हो सकता है मैच ना हो आपके साथ, हो सकता है ये वाली सिचुएशन जो बताई थी ना मैच हो। फिर आप इसको इग्नोर ही कर देना। और बट देखिए आपके पार्टनर का ना मुझे थोड़ा-सा ये दिख रहा है शादी आपके साथ करवाना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें सही हैं। वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, रश नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए एंड किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी वो करते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि आपके पार्टनर। अब वो वेट इंतज़ार कुछ भी हो सकता है आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कुछ बोलेंगे, वो तब कुछ करेंगे। आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज करना है या उनको ऐसा लग रहा है जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। तो एक वेट, एक इंतज़ार वो करते हुए दिख रही हैं और चीज़ों को लॉन्ग टर्म को लेकर सोच रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों में ना थोड़े-से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप दोनों की सोच नहीं मिलती है और ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो अभी हाल-फिलहाल की सिचुएशन दिख रही है ना मुझे, बिल्कुल हाल-फिलहाल यानी कि करंट सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, यहाँ पे अभी यही दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा आपके ऊपर गुस्सा कर रही हैं, आपसे ढंग से बात नहीं कर रही हैं और एक उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में रहती हुई दिख रही है, कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही हैं। तो ये थोड़ी-सी एक चीज़ें मुझे अभी दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम निकलेगा तो उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में चेंज आएगा और हो सकता है आपसे मैरिज को लेकर कुछ डिस्कशंस करें, कुछ बातचीत भी करेंगे आपसे और उसके लिए वो फिर हो सकता है जैसे होता है ना कई बार इंसान शादी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाता है, जन्म पत्री मिलाता है और देखता है क्या करना है, फिर किसी को घर वालों से बातचीत कर रहा है, ये भी चीज़ें हैं, यानी कि किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेंगे वो, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं कन्या राशि। अभी मुझे आपके पार्टनर का टावर का कार्ड आया ना, तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको मना कर रहे हैं या कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या थोड़ा-सा गुस्सा, एग्रेशन उनको ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये चीज़ें आपको बोल रहे हैं, गुस्से वाली या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में उतना सैटिस्फैक्शन सी नहीं दिख रही है। थोड़ा-सा उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में रहता हुआ दिख रहा है। बट मैरिज को लेकर वो सीरियस तो हैं, आपसे करवाना तो चाहते हैं बट साथ के साथ उनके लिए उनका करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ें रहेंगी। अब देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी फ्यूचर में, वो देखते हैं। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर की क्या शादी होगी फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी, जिसको आप प्यार करते हो उनसे शादी होगी कि नहीं होगी, वो देखते हैं। डेथ का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कन्या राशि, ये जो रीडिंग बना रही हूँ ना मैं, फ्यूचर का मतलब होता है कि देखिए 2025 अभी पूरा पड़ा है, मैं ये जनवरी में रीडिंग डाल रही हूँ। तो ये साल की यानी कि 2025 की ही ज़्यादा रहेगी रीडिंग कि 2025 में आपके और आपके पार्टनर की शादी होगी कि नहीं होगी। और हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें कुछ भी मुझे नज़र आई तो हो सकता है थोड़ा-सा मैं अगले साल का भी बता दूँगी, बट ज़्यादा ये 2025 का ही रहेगा। इनोसेंस, ट्रांसफिगरेशन और ये मैरिज की रीडिंग है, मैं फिर से बता रही हूँ कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये सिर्फ़ उस चीज़ की रीडिंग है, ये रिलेशनशिप की, नो कॉन्टैक्ट की, उस तरीके की रीडिंग नहीं है। आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, फीलिंग्स, एनर्जीज़ तो सेम ही रहेंगी, लेकिन जो आउटकम है ये सिर्फ़ मैरिज का आउटकम रहेगा कि मैरिज होगी कि नहीं होगी 2025 में कन्या राशि और उनके पार्टनर की, हम वो देख लेंगे। और मैं जो गाइडेंस पॉसिबल होगी आपको बताने के लिए कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। Violet or blue, transformative love and eye of the beholder। कन्या राशि, देखिए यहाँ पे अभी मैरिज को लेकर थोड़े से चांसेस मुझे कम दिख रही हैं इस साल के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हालांकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा एक वफादार हो, आप लोगों को ऐसा, ये जो एक चीज़ बता दूं, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ना अभी, ये जो शादी होगी कि नहीं होगी, ये आपके और आपके पार्टनर के दोनों के कंबाइन है, इकट्ठे हैं कार्ड।
आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी हैं। इसीलिए मैंने अलग-अलग फीलिंग्स, एनर्जीज़ के पहले ही निकाले थे। तो लॉयल्टी का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग एक-दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, लॉयल हैं, यानी कि आप लोगों के मन में कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, भई कुछ चीटिंग चीटिंग करनी है, कुछ ईमानदारी नहीं है। तो मैरिज को लेकर मैं बोल रही हूँ, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक-दूसरे के साथ लॉयल हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। डेथ का कार्ड है साथ के साथ, देखिए अभी कुछ चीज़ों को लेकर ना अभी मुझे लग रहा है कुछ एंडिंग्स चल रही हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है उतनी बात नहीं हो रही है, अगर बात हो रही है तो ना के बराबर बात हो रही है, या फिर शादी को लेकर कुछ ही चीज़ें अभी एंड की हुई हैं, कि जैसे एंड करने का मतलब होता है कि जैसे प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, अभी मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और थोड़ा-सा चीज़ों को सिंपल ही रख रहे हो, सादगी से चीज़ों को डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहते हो। और थोड़ा-सा किसी एक इंसान की इमैच्योर एनर्जीज़ भी साथ के साथ रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक इंसान थोड़ा-सा मुझे सीरियस नहीं दिख रहा अभी। डेथ का कार्ड यही बोलता है कि अभी मैरिज में चीज़ें अभी कन्वर्ट नहीं होती हुई दिख रही है, अभी कोई नई शुरुआत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। इन टर्म्स ऑफ मैरिज बार-बार बोल रही हूँ, ये शादी का आंसर निकाल रही हूँ मैं, होगी कि नहीं। अभी का मतलब है क्योंकि 2025 की रीडिंग है, तो थोड़ा-सा यही रहेगा कि भी 3-4 महीने चीज़ें स्लो चल रही हैं, या आप लोग उतना बात नहीं कर रहे हो, अगर बात कर रहे हो तो शादी की कुछ डिस्कशंस कुछ ख़ास आप लोग मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड एक ये ज़रूर बोलता है कि इस रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण कुछ बदलाव आप लोगों के अंदर ज़रूर आए हैं, और वो पॉज़िटिव चेंजेज़ ही आए हैं। जैसे होता है ना कि हम पहले हमारी सोच अलग होती है, हम कुछ और तरीके से सोचते हैं, तो जब रिलेशनशिप में कोई इंसान मिलता है, तो इंसान के अंदर बदलाव आ जाते हैं, चेंजेज़ आ जाते हैं, सुधार आ जाता है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये पार्टनर आने के कारण, ये रिलेशनशिप आने के कारण आपकी सोच में, आपकी एनर्जीज़ में कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आए हैं, बदलाव आए हैं। और आप लोग देखिए हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, चाहते हो चीज़ें मैरिज में कन्वर्ट हो, लेकिन ना थोड़ा-सा करियर आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है या तो पहले सेटल हो जाएँ, हो सकता है इसलिए डेथ का कार्ड आया कि अभी एकदम से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। कई बार होता है ना कि करियर सेटल करना है, पढ़ाई करनी है, पैसा कमाना है, बिज़नेस ग्रो करना है, तो वो भी कारण हो सकता है, या कई बार फैमिलीज़ अभी थोड़ा मना कर देती है, तो कई बार इंसान रुक जाता है कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी नहीं करते हैं। सिचुएशंस के कारण हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी अभी उतनी सपोर्टिव नहीं है, इस तरीके से चीज़ें शादी को लेकर अभी कन्या राशि आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोग अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप लोगों का करियर हो गया, आप लोगों की जॉब या बिज़नेस हो गया, आप लोगों की जो-जो हॉबीज़ हैं, जिसमें आपका शौक है, कन्या राशि आपका या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, उनका जिसमें शौक है, आप लोग अपने आप को वहाँ पे बिज़ी रख रहे हो। और एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ज़्यादा रहते हुए दिख रही हो, यानी कि एक-दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। प्यार करते हो, ठीक है, बात करते हो, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, जैसे निर्भर नहीं होना कि हाँ भी इस पार्टनर के बिना हम रह नहीं सकते, हम इस पार्टनर के बिना मर जाएँगे, तो वो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा अपने आप को बाहर भी कहीं न कहीं निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। तो इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में ज़्यादा रह रहे हो कि भी अगर बात हो रही है तो ठीक है, शादी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंगल रहना पड़ेगा तो रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की एक सोच आप लोगों की ना इस साल बनी रहेगी शादी को लेकर। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, और यहाँ पे ना थोड़ा-सा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कन्या राशि, थोड़ा-सा ना आप लोग सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। हो सकता है एक-दूसरे के ऊपर डाउट्स कर रहे हो, एक-दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो, या थोड़ी-सी नेगेटिव अप्रोच बना के रखी हुई है पार्टनर को लेकर आपने। आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े-से नेगेटिव हो रहे हो, या आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़े-से नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे ना रियलिटी नहीं पता, ट्रुथ नहीं पता। अगर ट्रुथ पता है तो उसको उतना देख नहीं पा रहे हो। और हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ कन्या राशि वालों के लिए, मैं बोल रही हूँ कुछ कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कोई और इंसान है जो थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब या तो आपको कोई और इंसान कुछ बोल रहा है, आप उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, इस कारण से पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। या आपके पार्टनर को कोई इंसान इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है शादी ना होने का इस साल 2025 में। एक तो ये चीज़ है, ये सबके लिए लागू नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए रहेगी, लेकिन आप लोगों को मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो, या पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, और कन्फ्यूज़न में भी रहोगे। रीज़न जो मैं बता रही हूँ ना होने के कारण, मैं वो ये बता रही हूँ कि अम रीज़न जो है नहीं, क्यों नहीं होगी शादी 2025 में, ये मैं वो बता रही हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा कि होगी,
और अगर नहीं होगी तो उसका रीज़न यही है कि आप लोग मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, और कन्फ्यूज़ क्यों दिख रहे हो? क्योंकि एक तो करियर इम्पोर्टेंट है, दूसरा है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो। अब जब इंसान फैसला ही नहीं ले पाएगा तो शादी कैसे करेगा? आप लोग मुझे 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो, कन्या राशि। एक तरफ हो सकता है आप लोगों का करियर है, दूसरी तरफ ये पार्टनर है, रिलेशनशिप है, तो आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि करियर को पहले इम्प्रूव करें कि शादी कर लें। या फिर हो सकता है फैमिली है एक तरफ, तो आप लोगों को ये नहीं लग समझ आ रहा कि फैमिली की बात माने या पार्टनर की बात माने। तो डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ नहीं लग रहा कि करें क्या? हाँ, करें, ना करें, होगी, नहीं होगी, येस और नो में थोड़े से फँसे हुए मुझे दिख रहे हो। और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, कहीं न कहीं फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को, और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही हैं। शादी को लेकर हो सकता है कभी आप लोग पॉज़िटिव साइड देख रहे हो, कभी आप लोगों को नेगेटिव साइड दिख रही है, कभी आप लोग हाँ सोच लेते हो, कभी आप लोग ना सोच लेते हो, कभी बहुत कॉन्फिडेंस आ जा रहा है शादी को लेकर, कभी आपको लग रहा है कि करनी ही नहीं है। तो इस तरीके की येस और नो वाली ना सिचुएशन आप लोगों की बनी रहेगी। और अवेयरनेस का कार्ड बोलता है अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। ये कार्ड बोलता है जागरूकता लाने की ज़रूरत है, सच्चाई देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप लोग ना थोड़ा-सा नेगेटिव अप्रोच हुई हुई है रिलेशनशिप को लेकर। डाउट्स कर रहे हो एक-दूसरे के ऊपर, या फिर कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में, कोई इंसान यानी कि फैमिली मेंबर, कोई दोस्त या कोई भी, जो आप लोगों को कुछ बोल रहा है, और आप लोगों में से कोई एक इंसान उसकी बात ज़्यादा सुन रहा है, पार्टनर को थोड़ा-सा नेगेटिव साइड देख रहे हो। ये किसी की भी हो सकती है, आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर। और ये कार्ड बोलता है अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, सच जानने की ज़रूरत है, रियलिटी में आने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, आपको सच नहीं पता, ट्रुथ नहीं पता, तो उसको जानें, उसको समझें। और अगर किसी इंसान से कोई गलती हुई हुई है तो अपनी गलती उन उन गलतियों के ऊपर भी फ़ोकस करें, और अवेयरनेस लाएँ कि भी एक्चुअल में सच क्या है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सोच कर समझ कर ही चीज़ें आगे करें। जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए ना करें, हालाँकि आप लोग जल्दबाज़ी भी नहीं कर रहे हो। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि ये साल 2025 में अभी शादी नहीं होती हुई दिख रही मुझे, कन्या राशि। आप लोग अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, साथ के साथ इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ रहेंगी भी। ऐसा लगेगा कि भी हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो सिंगल भी रह लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कन्फ्यूज़न में थोड़े-से रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, और 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। तो इस कारण से अभी मैरिज को लेकर उतनी पॉज़िटिव रीडिंग कन्या राशि आप लोग की नहीं आई है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट में हो, ये उसकी रीडिंग नहीं है। हमने सिर्फ़ उसकी रीडिंग निकाली कि अगर आपको डाउट है अपने आपके पार्टनर के साथ शादी होगी या नहीं होगी 2025 में, या फिर आगे भी, तो देखिए इस साल तो पॉसिबल नहीं दिख रही है 2025 में, लेकिन आगे भी 2026 अगर आएगा तो मैं आपको लिए यही गाइडेंस दूँगी, डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। एक फाइनल फ़ैसला आपको लेना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है। कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो नहीं चीज़ें होंगी। कन्फ्यूज़न में से बाहर निकलना, एक फाइनल डिसीज़न लेना और रियलिटी को जानें, सच को जानें, ट्रुथ को जानें कि आपको करना क्या है। एक माइंड प्रिपेयर करें, फिर ही चीज़ें पॉसिबल आप लोगों में हो पाएँगी। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।